आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। 26 फरवरी को भारत की वायुसेना ने जो किया वो पाकिस्तान और वहां पल रहे आतंकियों को सबक सिखाने के लिए काफी था। लेकिन इस कार्रवाई ने पाकिस्तानियों को कुछ इस तरह से बौखला दिया था कि वो दूसरे ही दिन हवा के रास्ते भारत की सीमा में घुसने का प्रयास करने लगे। इतना ही नहीं, इस पाकिस्तानी विमानों ने बम भी गिराया। वो बात अलग है कि राजौरी में बम गिराने वाली जानकारी की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तानी जेट बुधवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में घुस आए। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी जेट ने नौशेरा सेक्टर में भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। भारतीय विमानों ने समय रहते उन विमानों को खदेड़ दिया और फिर हार कर दुश्मन देश का विमान लौट गया। आपको बता दें कि एक शीर्ष अधिकारी ने ये जानकारी दी है। अधिकारी ने ये बताया है कि बुधवार की सुबह नौशेरा सेक्टर में भारतीय हवाई क्षेत्र में जेट घुस आने के कारण कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारतीय वायुसेना ने जो किया उससे उसकी शक्ति का एक और प्रदर्शन सामने आया है। उन्हें भारतीय विमानों ने तत्काल वापस खदेड़ दिया। तो वहीं पाकिस्तान ने भारत के द्वारा खदेड़े गए इन विमानों को लेकर बिना देरी झूठ फैला दिया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया कि MOFA द्वारा जारी आदेश के बाद आज सुबह पाकिस्तानी एयरफोर्स हमलों के जवाब में भारतीय वायुसेना के विमानों ने LOC को पार कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने ये तक अपने ट्वीट में कह दिया कि PAF ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के अंदर 2 भारतीय विमानों को मार गिराया, जिनमें से एक विमान POK के अंदर जा गिरा और एक भारतीय कश्मीर क्षेत्र के अंदर जा गिरा। इसके बाद POK में गिरे एक भारतीय विमान के पायलट को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने तो इस झूठी कहानी की झूठी तस्वीर भी रिवील कर दी, जिसका भी पर्दाफाश हो चुका है। मंगलवार को जो हुआ उससे पाकिस्तान कितना गुस्से में है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किस तरह से वो भारत की सीमा पर मंगलवार की रात और बुधवार की रात से सीज़ फायर का उल्लंघन करने पर तुला हुआ है। पाकिस्तान के सीज़ फायर से उरी के इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद के बीच होने वाले व्यापार को आज फिर से रोका गया। और इतना ही नहीं, बौखलाए पाकिस्तान की हिमाकत तो देखिए कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों की देखरेख करने वाले नेशनल कमांड की बैठक बुलाकर हवा फैलाने में लगे हुए हैं। भारत की तरफ से मंगलवार को पाकिस्तान के बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक के बाद से ही सीमा पर कुछ इस तरह से तनाव पैदा हो गया है कि दोनों देशों के बीच तल्खियां और बढ़ गई हैं। और तो और पाकिस्तान की करतूत यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल सियालकोट सेक्टर में LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान ने टैंक्स तैनात कर दिए, लेकिन भारत भी हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और हर स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट सीमा पर हलचल तेज होने के बाद तो सेना को हर पल के लिए अलर्ट रहने को कह दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नेट्रिक न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।